समान शरीर का खाका है, ठीक। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो कार्डिक अरेस्ट होता है, आम भाषा में हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक कार्डिक अरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन एक आम भाषा में आप समझिए कि जो हार्ट अटैक होता है, हृदय आघात, उस केस में क्या होता है कि जनरली लगभग 5 मिनट 6 मिनट तक दान कैसे होता है, मतलब मैं कर रहा हूँ तो मैं जीवित हूँ तो आप निकाल लेंगे या फिर मरने के बाद निकालेंगे? करेक्ट, मरने के बाद निकालेंगे ना। तो अब व्यक्ति तो मर गया, लेकिन आंख क्या अभी भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि शरीर का हर एक अंग है ना, उसका काम जीवन काल जो होता है, अगर शरीर की मृत्यु भी हो जाएगी तो एक निश्चित समय तक क्या होता है, वो अंग जो है जीवित रहता है। जैसे अलग अलग है, बिल्कुल। किडनी है, जो किडनीज होती हैं उनका अलग टाइमिंग है, ठीक है। आँख का अलग है, ठीक है। हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, हृदय भी जो एक से निकाल के दूसरे में लगाते हैं। तो सारी जो हमारे अंग है ना, उनका अलग अलग समय है। अगर उस समय के अंदर अगर उसको जो है निकाल कर और दूसरे में लगा दिया जाए तो वो काम करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय तक जो है वो जीवित है। तो जो सबसे पहले हमारे शरीर का अंग काम करना बंद करेगा वो क्या होता है? ब्रेन होता है, दिमाग होता है। और अगर दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया तो व्यक्ति क्या होगा? दोबारा जीवित नहीं हो सकता। तो ये जो टाइमिंग है वो जनरली क्या है? 6 मिनट तक लगभग ये होता है टाइम, कि जब व्यक्ति का सांस रुक गया है उसके बाद क्या है, 6 मिनट तक लगभग जो है इसका दिमाग जो है वो जीवित रहेगा। जो कोशिकाएं होती है कौन सी होती है? न्यूरॉन, ठीक है। और एक बार वो मर गए तो दोबारा जीवित नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या है, हार्ट अटैक के केस में आपको ये देखना है कि कोई विक्टिम क्या है, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। यही होगा। किसी को मिर्गी भी आ जाती है, मिर्गी आती है, लेकिन मिर्गी में क्या होगा कि जब आप नाक के पास उंगली ले जाओगे तो आपको महसूस होगा कि सांस ले रहा है, ठीक है, या छाती ऊपर नीचे हो रही होगी। मतलब जब सांस चल रही है तो आपको क्या करना है, ये जो सीपीआर है वो नहीं देना है। आप देख लो कि सांस रुक गई है तो आपको सीपीआर देना होता है, ठीक है। तो पहले आपको पहचानना था क्या कि सांस नहीं चल रही है। किसी को हार्ट अटैक आया, गिर गया, तो आपने देखा सांस नहीं चल रही है, फिर इसके बाद क्या करना है, मुंह खोल के देख लेना है कि मुंह में कुछ अटका तो नहीं है। मुंह में कुछ अटक जाता है कभी भी, ठीक है, वो निकाल देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे तुरंत दबाना है इसको। अब दबाने का तरीका क्या था विजय? दबाओ इसको। अब दबाने के तरीके में क्या करना है, आपको वो जगह पता करनी है कि हार्ट है कहाँ पे। तो अभी बताओ सब लोग, आप बताओ कहाँ पे हार्ट है, आपका हृदय कहाँ पे है? उंगली रख के बताइए आप। यहाँ पे आप चुनो, कहाँ पे हृदय, कहाँ पे? यहाँ पे। आप बताओ बेटा, यहाँ पे। अभी कोई बड़ा व्यक्ति बता दे। आप बताओ सर कहाँ पे? देखिए इधर ही, थोड़ा इधर, यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि हार्ट जो होता है ना, वो हृदय, देखिए इधर देखिए, कोई बात नहीं। हृदय जो है, हृदय क्या होता है, हमेशा बाएं साइड होता है। तो देखिए जब एक व्यक्ति वयस्क है, ठीक है, वयस्क है, उसको भी यह अंदाजा नहीं कि मेरा हार्ट कहाँ पे है। तो जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप दबाओगे कहाँ पे? तो आपको दबाना कहाँ है? जहाँ हार्ट होगा। तो आज सबसे पहले क्या है, आपको हार्ट क्या होता है, बाएं साइड होता है, ठीक है, बाएं साइड होगा। और कहाँ पर होगा उसको पहचानना कैसे है कि पहले तो आप जनरली क्या है, क्योंकि आपका खुद का अगर आप हाथ रखोगे ऐसे करके तो आपको पल्पेशन फील होगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो दूसरे व्यक्ति का पता करना है। तो क्या है, जो आपका रिब्स है ना, ये रिब्स जो हड्डी होती है रिब्स की यानी, ठीक है, इनको छू के क्या करोगे आप, बीच में यहाँ आओगे। जैसे इनका जो हड्डी है, ये वाला फेफड़े का रिब्स है ना, या नीचे वाली हड्डी, पेट के बाद यहाँ हड्डी होती है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। और दूसरी हड्डी कैसे होगी, यहाँ ऐसे होगी। तो यहाँ से आप छू कर ऐसे करके आओगे तो यहाँ आपको महसूस होगा कि दोनों हड्डी जहाँ आके यहाँ मिल रही है, और यहाँ के नीचे क्या होगा, गड्ढा होगा। अब इसके बाद पेट शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, हड्डी शुरू हो जाएंगी, तो सख्त सिरा होगा ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ से नीचे से आएंगे और जहाँ पर ये दोनों मिला है इस जगह पर आएंगे और यहाँ पे इसके
बाद आपको क्या पता चलेगा, ये हड्डी शुरू हो रही है। तो इस जगह पर क्या करना है, उंगली रखना है एक, और इसके बाद क्या करना है, दूसरी उंगली रखना है इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से आए ऐसे करके, यहाँ उंगली रखा, फिर ये उंगली रखा, और इसके बाद जो भी आपका मास्टर हैंड है, ठीक है, उसको इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन थोड़ा बाएं साइड यहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है। अब हृदय कहाँ है, इस जगह पर, यहाँ पर है हृदय आपका। तो ऐसे किसी और का भी आपको करना है, तो इसी तरीके से आपको देख लेना है कि यहाँ से आएगा, आपको कोई हड्डी नहीं मिल रही है, दोनों सिर आया, यहाँ पे उड़ा, यहाँ उंगली रखी, दो उंगलियाँ ऐसे रखा, और फिर मास्टर है यहाँ बाई तरफ रखेंगे, फिर दूसरे हाथ से ऐसे इसको लॉक करेंगे, सीधा करेंगे, और फिर दबाना है आप। ये आप किसी के में भी जो है देख सकते हैं, इस तरीके से हार्ट जो है पता कर सकते हैं कि कहाँ पर है। और इसलिए हमेशा क्या है, बाई तरफ है। आप जैसे क्या वयस्क थे, कितना उम्र था लगभग, मतलब वयस्क है ना, 30-35 साल हो गए, आप जैसे बच्चे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि कहाँ पे है। इसलिए आपका काम है कि आप भी अपने गार्जियन को बताएंगे आज, ठीक है, ठीक है। अभी कैसे देना है CPR वो देखिए। डिस्प्ले का काम ये है कि कितना ताकत आप लगा रहे हो वो दिखाने के लिए है, ठीक है। तो जब ये दबेगा तो ये पूरी लाइट नीचे तक जलनी चाहिए, इतना ताकत चाहिए, ठीक है। तो आप लोग तो नहीं दे सकते, बाकी वयस्क आदमी दे सकते हैं। आपको अगर कभी आप अचानक हो तो आप छाती पे कूद भी सकते हो आपके वजन के हिसाब से, ठीक है। आप बच्चे कूद सकते हैं, क्योंकि आपका क्या हाथों में इतनी ताकत नहीं रहेगी। तो आप अगर आप अकेले और आपके फादर के साथ आए, लेकिन पहचानना जरूरी है कि हार्ट अटैक हो, तो उसके लिए हाँ आपको ये करना है, सांस पहचानना है, और क्या पहचानना है, पल्स पहचानना है। पल्स कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पर उंगली लगाओ, इस जगह को महसूस हो रहा है, ख्याल लगाइए उंगली इस जगह पे, हो रहा है, आप महसूस हुआ। हाँ, तो आपको हमेशा हार्ट ये देने से पहले ये देखना है कि ये क्या है, नहीं मिलना चाहिए आपको, ये बिल्कुल शांत होगा, पल्सेशन ना मिले, ठीक है। और सांस भी क्या होगी, नहीं चल रही हो, तब देना है, अन्यथा जो है नहीं देना। सांस नहीं मिल रहा है और पल्स नहीं मिल रहा है तो नहीं देना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको देखिए, अगर अब ये नहीं चल रहा है तभी CPR देना है। अब देना कैसे वो आपको करके बताएंगे, पीछे मुड़ जाइए, ठीक है, ठीक है। यू शेप बना लीजिए, ऐसे यू शेप।